हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग स्टडी लाइन। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पेपर नंबर है BD 202 को एनालिसिस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हुआ एवं फ्रीड। हुआ एवं फ्रीड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 3, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, मापन। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए, NCERT ने। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए, व्यापक। क्वेश्चन नंबर 7, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ऑप्शन बी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ऑप्शन डी, मापन। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? ऑप्शन बी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, मूल्यांकन मापन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन होता है? ऑप्शन सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ऑप्शन डी, अनुपात स्तर या मापनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? ऑप्शन ए, अनुपात मापनी में। क्वेश्चन नंबर 14, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? ऑप्शन सी, अंतराल मापनी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? ऑप्शन ए, नैदानिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है? ऑप्शन सी, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19, किस मापनी का प्रयोग भौतिकी, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में होता है? ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 20, मापन के कौन से स्तर में अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए, उद्देश्य पूर्णता। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं? ऑप्शन डी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है? ऑप्शन सी, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं? ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों।
इसमें समय अधिक लगता है। ऑप्शन बी है बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। दोनों ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, साक्षात्कार और निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं, किसने कहा? ऑप्शन ए क्रॉनबेक। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? ऑप्शन बी तकनीकी कसौटी। क्वेश्चन नंबर 29, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी सामाजिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन बी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 33, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1956। क्वेश्चन नंबर 34, भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है। ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 35, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। ऑप्शन ए सिम्पसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, भावात्मक पक्ष का संबंध है। ऑप्शन सी प्रशंसा से। क्वेश्चन नंबर 37, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लेखन कौन है? ऑप्शन डी ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ऑप्शन सी क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 39, भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है? ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 40, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर 42, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन डी भाव प्रकाशन में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ऑप्शन बी रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 44, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षण पद। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न। 46, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है ये? ऑप्शन सी स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है, किसने कहा? ऑप्शन बी ऑल पोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ऑप्शन डी छात्र क्षमता। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्ध लब्ध है। ऑप्शन ए मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 51, 110 से 120 बुद्ध लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्ध के मापन से संबंधित है?
ऑप्शन बी रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 53, निष्पादन परीक्षण उपयोगी है। ऑप्शन डी सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, बौद्धिक प्राप्तांक IQ है। ऑप्शन सी शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक। क्वेश्चन नंबर 55, वेसलर का पहला बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी प्रौढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, मानसिक काय का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी मुखौटा। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से परीक्षण कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन सी मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से प्रेक्षण प्रेक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 59, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है। ऑप्शन डी नवाचारित। क्वेश्चन नंबर 60, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया। ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो। क्वेश्चन नंबर 61, अपसारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सृजनात्मक तथ्य नहीं है। ऑप्शन डी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 63, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी प्रक्षेपीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, किसने कहा। ऑप्शन बी स्टेन ने। क्वेश्चन नंबर 65, पद विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 66, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। ऑप्शन बी विभेदीकरण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 67, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा और मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 69, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित